अभी वक्फ का मसला चल रहा है, चल रहा ना। अरे वक्फ तरमीमी बिल का मसला चल रहा, मालूम है कि नहीं है? ये हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहा है। कौन? मोदी जी। मस्जिद को बंद करो, मस्जिद को छीनो, मदरसे की ज़मीन को छीनो, खानका की ज़मीन को छीनो, ईदगाह की ज़मीन को छीनो, मस्जिदों को आबाद करो। हमारी एक मस्जिद चली गई, बाबरी मस्जिद गई ना, गई कि नहीं गई? बाबरी मस्जिद चली गई। इंशाअल्लाह एक बात याद रखिए कि बाबरी मस्जिद तो हमारी चली गई, अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट के फैसले को हमने माना, अल्हम्दुलिल्लाह हम खामोश रहे, हम खामोश ही रहे, सब्र किया हमने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक अब बाबरी मस्जिद जैसा सोलूक किसी मस्जिद के साथ होने नहीं देंगे। अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे नहीं होने दोगे? नमाज पढ़ने जाओगे तब ना। अब मस्जिद को छोड़ के बाजार में घूम रहे हो, मस्जिद को छोड़ के खेत में घूम रहे हो, मस्जिद को छोड़ करके सो रहे हैं, कुर्बान जाओ, तो मस्जिदें आबाद होंगी कैसे? इसलिए बताया गया कि जब मुसलमान जैसे जुमे के दिन मस्जिद में भीड़ होती है, मजमा होता है, जैसे जुमे के दिन मुसलमान मस्जिदों में जमा होता है, अगर ऐसे ही पांचों वक्त जमा होना शुरू हो जाए तो कसम खुदा की किसी माए के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी मस्जिदों की तरफ निगाह उठा कर देखे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाइए, एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के नबी खामोश हैं। हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे भी पता नहीं है। कहा कि अल्लाह से पूछो दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, सबसे प्यारी जगह कौन सी है? हज़रत जिब्रील गए, पूछा, या अल्लाह तेरे महबूब का सवाल है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। एक आदमी का भैंस मस्जिद में चला गया, भैंस मस्जिद में घुस गई। इमाम साहब देखा, डंडा लिया, 2-4 डंडा मारा, भैंस को मस्जिद से बाहर निकाला। तो भैंस वाला पीछे से आ गया, भैंस वाला गर्म हो गया, काहे मारे भैंस को आप? तो इमाम साहब बोला कि 2-4 लट्ठी तुमको भी मारे। मस्जिद में भैंस आ गई, ये गोबर कर देगी, मस्जिद नापाक ना हो जाती। तो भैंस वाला बोला कि ओ मौलवी साहब, यो सुनो सुनो सुनो, अरे ये जानवर ना है, भैंस जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखिए आप? बोला हाँ ये बात तो सही, तुरा कहीं नहीं देख लूँ। बोला ये जानवर नहीं, भूली भटकी का बिगड़ी। ये हाल है मुसलमानों। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के वास्ते मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, मस्जिदों को आबाद करोगे अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आबाद करेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जुमा पढ़ने से मेरा बच्चा नहीं होगा। मेरे बच्चों, नमाज पढ़ कर देखो, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तमाम बुरी बातों से, बेहयाई से तुम्हें रोक देगी, बचा लेगी। ये दुनिया धोखे की दुनिया, ये दुनिया, अरे जोर से बोलो, धोखे। बाप एक्सीडेंट में मर गया, बाप का एक्सीडेंट हो गया रोड में। अब कोई गाड़ी वाला आया, ठोकर मारा, बूढ़ा आदमी 70 साल का बूढ़ा, अब वो गिर ले मर गया। कुर्बान जाओ, बेटा लाश को हाथ नहीं लगा रहा है, बेटा इंतजार कर रहा, पुलिस को खबर करो, पुलिस आएगी। काहे? अरे गाड़ी वाला तो पकड़ाया नहीं, कौन मारा नहीं मारा चला गया, पुलिस का क्या करेगा? बोला पोस्टमार्टम करेंगे। काहे? बोला 4.5 लाख टका मिलेगा। हो बाबा, मेरे एक बात भी नहीं, चुरी पीछे चुरी जाओ।
मेरे बाद भी पापा कुछ नहीं छोड़ी और कुर्बान जाओ। लोगों ने समझाया, अरे काहे पोस्टमार्टम के चक्कर कर रहा है, तुम्हें पता भी है पोस्टमार्टम में कितनी बेहुरमती होती है। अरे तेरा 70 साल का बाप है, अरे इसको पोस्टमार्टम कराओगे, इसके जिस्म को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, इनकी रूह को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, पोस्टमार्टम के चक्कर मत करो। बोला नहीं 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 हो, 4.5 लाख टका मिली जे पोस्टमार्टम कराबी बाबा तो मरले वो गेले। पोस्टमार्टम और देखें, आप अपनी नज़रों से नहीं देखे होंगे, कभी देख लीजिएगा अररिया में जाके पोस्टमार्टम, पूर्णिया में जाके देख लीजिएगा। हे आरा मशीन मारा खटक, पेट सब बाहर, हे बड़का मरिया मथा मर्जी खड़ा, खोपड़ी अलग हो बाबा। कभी देखे कितनी बेहुरमती होती है। अच्छा, सब सामान निकाला, क्या क्या निकाला जब पोस्टमार्टम करने वाला, ओहो बड़का पियक्कर। बोला बात सही कि गलत है, बोलिए। वो लोग पहले ड्रिंक करता है फिर ऑपरेशन करता है, और सिलाई जब करता है, कैसे सिलाई करता है आपको पता है। पोस्टमार्टम से जब मैयत आए, जनाजा आए, देख लेना, थोड़ा सा कफन हटा के, कपड़ा हटा के देख लेना। जैसे हम लोग आलू प्याज बोरा में कसते हैं ना, बोरा में कसी का सुओ लाग सिए जानी, वारंग एकटा धागा यहाँ घुसावी, एकटा धागा यहाँ घुसावी, हो बा ये बोरा जी। ये धोखे की दुनिया है मेरे नौजवानों, निकल जाओ। भी गोल्ड डेविड पादरी है, पादरी, ओ पादरी जानते हैं ना? अरे बोलो, पादरी जानते हैं ना? गिरजा घर में जो रहते हैं, जो इबादत करते हैं, वहाँ का जो भी काम करते हैं उसे पादरी कहते हैं। जो गिरजा घर में रहता है वो ईसाइयों का, क्रिश्चियन का, वो पादरी होता है। ओ गोल्ड डेविड ऑस्ट्रेलिया का ये पादरी, वो किसी मुल्क में घूमने गया था, तो देखा कि वहाँ अजान हो रही है, अजान हो रही मस्जिद की, खड़ा हो गया, अजान सुनने लगा। हाँ, इतनी प्यारी आवाज़, उस अजान ने इतना मुतासिर किया कि उससे रहा नहीं गया। अभी हम लोगों की मस्जिदों में अजानें होती है, हम लोग सुनते हैं, अजान देने वाला ऐसा अजान देता है कि सोया हुआ बच्चा डर के मारे उठ के बैठ जाता है। भाई अजाने देना है तो अच्छे मुअज्जिन को रखो, अच्छे मुअज्जिन को रखो, वो ना अजान देगा कि ढेल फोरा सबको अजान देने बोलोगे। वो तो खेत में जैसे ढेल फोड़ेगा वैसे अजान पुकारेगा। कैसा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। मस्जिद में अल्लाह अकबर कबीरा, वजू का तरीका नहीं, आपको पता नहीं है। अजान में 13 कलमे ऐसे जो कुफरिया कलमा है, कुफरिया कलमा है, 13 कलमे उलमा फरमाते हैं। बोला धान नहीं, अजान धाग नहीं, अजाने देना जी की धाग नहीं, धाग अजान तो वो अजान है। गोल्ड डेविड अजान सुना ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ठहर गया, अजान ख़त्म हो गई, मस्जिद के अंदर गया। इमाम साहब बोला कि इस मस्जिद का इमाम कौन है? इमाम साहब निकला कि मैं इमाम हूँ। बोला कि आपके मजहब की किताब कौन सी है? बोला मेरा कुरान है। बोला कुरान दीजिए मुझे। कुरान दिया, कुरान को रिसर्च किया, कुरान को पढ़ा और कुर्बान जाओ, अजान ने उसकी ज़िंदगी बदल दी और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो गया। अभी उम्रा में गया है, अभी ये वीडियो वायरल हो, उम्रा में गया है, कुर्बान जाओ। 40 साल चर्च में इबादत करने के बावजूद
वो इंसान सिर्फ अजान ने मुतासिर कर दिया, कुरान पढ़ा, कुरान ने ज़िंदगी बदल दी। ऐ मुसलमानों, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग कुरान पढ़कर, अजान सुनकर मुसलमान हो रहे हैं, मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं। आज हमारे कानों में अजान की आवाज़ जाती है, हमारे ऊपर असर नहीं है। इसकी वजह क्या है? जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, इशा में 3 आदमी, फजर में एक को नहीं। ये गेले कहाँ? बोली पलंग तोड़ी। बोलो, 4 वक्त की नमाज है मुसलमानों। अच्छा, उनके बाद ये भी बात है कि हमारे नौजवान, बहुत सारे बच्चे ऐसे, हमारा नौजवान, ये बॉडी बिल्डर वाला नौजवान मेरा, खाली जुमा पढ़ेगा, खाली जुमा पढ़ेगा, खाली जुमा पढ़ेगा। अबे अल्लाह का बंदा, जुमा तुम पढ़ेगा, ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? दादा, इसको कौन पढ़ेगा? खाली जुमे की नमाज फर्ज है। कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, मस्जिदों को आबाद करो, मेरे बच्चों, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ मेरे बच्चों, नहीं तो अफसोस करोगे। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। सबसे पहले पूछ। अरे बोलिए ना भाई। एक कड़ाके की ठंड है, इतवार का दिन है, बीवी शोहर को उठाई, उठा अजान भेले, नमाज पढ़ी ला। शोहर बोल ली थी हमार दिमाग खराब मत कर, इतवार से हम सुतवो। तो बीवी बोली कि शरीयत इजाज़त नहीं देती है कि नमाज कज़ा किया जाए, शरीयत इजाज़त नहीं देती कि उठा वजू बना नमाज पढ़ा। तो शोहर बोली कि शरीयत इजाज़त दे जी, 4 मोगी करेगा, 4 बिहा करे, शरीयत इजाज़त दे जी। तो बीवी बोली अल्लाह गफूर रहीम जी, माफ़ करी तुम ते सुती जा। हाँ, आप सो जाइए, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ कर देगा। ओ मुसलमानों, ओ नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह अकबर कबीरा। ख्वाब गफलत में सो रहे हो। मैं तो दुआ करता हूँ, या अल्लाह ऐसी बुरी मौत से हम सब की हिफाजत अता फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ऐसी बुरी मौत से हम सब की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह अच्छी मौत नसीब अता फरमाना। अल्लाह सजदे वाली मौत नसीब अता फरमाना। अल्लाह तिलावत वाली मौत नसीब अता फरमाना। अल्लाह जिल्लत वाली मौत से, जिंदगी से हम सब की हिफाजत अता फरमाना। आखिरत की तैयारी करो मुसलमानों। ये दुनिया धोखे की दुनिया है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। बेटा के लिए कितना भी कर दो। ए भैया, हाँ, है देखिए भाई, पैसा लेके आ रहा भाई, बहुत बड़ी बात। आने दी, आने दी। क्या नाम? मोहम्मद नाहिद। अल्हम्दुलिल्लाह। बस बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी कोई लेके पैसा मत आइएगा। हम जान रहे हैं कि आपकी जेब में पैसा है। अच्छा, वो पैसा को कैसे लेना है वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। आप तकरीर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, ये धोखे की दुनिया से निकलिए। अल्लाह कुरान में कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ओहो, ये धोखे की दुनिया है। बाप मर गया, बड़ा पैसा वाला था, बाप मर गया, बड़ा पैसा वाला था। ओ गुसल देने वाला आया तो देखा कि कपड़ा बड़ा अच्छा है, कीमती कपड़ा है, मरने वाला ज़मींदार था। तो बेटा कैंची ला के दिया कि कपड़ा काट दीजिए, खुलेगा नहीं, मोटा ताज़ा है मेरा बाप। तो गुसल देने वाला बोला कि बेटा ये कपड़ा को मत काटो, बड़ा कीमती कपड़ा, खोल देते हैं, तुम पहन लेना। बोला किरम बात कर जाओ, मुर्दा का है कोई कपड़ा भी नहीं हो। मुर्दा का कहीं कोई उतारन पहनता है, कपड़ा पहनेगा। तो नहलाने वाले, गुसल देने वाले ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि बेटा बाप का उतारन कपड़ा नहीं पहनेगा, अब बाप की चमकती गाड़ी में बैठेगा, बाप का बैंक बैलेंस इस्तेमाल करेगा, बाप ने जो कोठी बनाया है उसमें रहेगा। बोले नहीं, वो तो रात करेला। मुसलमानों, नौजवानों, अब भी वक्त है,
ये 61-62 करके दौलत जमा करके चले जाओगे, जाने के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। रहती ज़िंदगी अपने माल को आखिरत में जमा कर दो, अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, जन्नत में महल बना लो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और सुनो, ये ज़मीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, मुझे 5 आदमी समझ में चाहिए बड़ी तेजी के साथ वक्त की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम इस्लाम को मिटाना चाह रहे हो, हम तो यही कहेंगे, इस्लाम रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा। ऐ मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर, ऐ मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर, हर दौर में लड़ जाएंगे ईमान की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा। इंशाअल्लाह इस्लाम रहेगा। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए किल्लत है, हम उसके लिए 5 दुआ करेंगे। क्या दुआ करेंगे? 5 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान सखी, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरा सवाल कम होगा, आप बढ़ा चढ़ा कर दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, अल्लाह का घर है, अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह कहता है मैं हर शे पे कादिर हूँ। अल्लाह समी भी है, अल्लाह बसीर भी है, अल्लाह देखता भी है, अल्लाह सुनता भी है। और कुर्बान जाओ, है कोई ऐसा मुसलमान, 5 आदमी तैयार हो जाओ, 5-5 हज़ार रुपये देने वाला है कोई ऐसा पहला सखी जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हज़रत मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद में है। पहला कोई नौजवान अपना नाम पेश कर दे इंशाअल्लाह। ये सुखसेना की सरजमीन है, श्यामपुर की सरजमीन। मोहम्मद रागी वाली कितना कुछ बढ़ा आए रहे मोहम्मद रागी बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। रागीब बाबू अपना नाम पेश किया, 5000 रुपये। अल्लाह इनार दान कबूल खोरे नो। या अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह रागीब बाबू के माँ बाप को करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह प्रथम जन हो गेलो है। दूसरे नंबर पे कोई सखी इंशाअल्लाह। 5 आदमी चाहिए मेरे भाई, 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ताखिर मत कीजिए, सोचिए मत। सोचना क्या है? अरे जिस अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया है, उसी अल्लाह का तो घर बनाना है। और अल्लाह कहता है तुम 1 दोगे, हम 70 देंगे। सुनो, मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा, मैं 1 के बदले 10 दूंगा। दुनिया में 10, आखिरत में 70। अल्लाह के रसूल की दूसरी हदीस है कि जो अल्लाह के नाम पर 1 रुपये सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। मुसलमानों कुर्बान जाओ। डॉक्टर अगर मना कर दे, शुगर हो गया आपको शुगर हो गया, हो बाबा हो, कहीं जाएगा, चीनी मत दिया, कहना बोला शुगर जाए। डॉक्टर की बात यकीन आ गई, शुगर है, चीनी मत खाना, नहीं तो ऊपर पहुंच जाओगे। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मस्जिद बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा।
हिलने का नाम नहीं लेगा। ओ ई मूली से हमरा फंसावे या हमें खुदे पढ़ लो लिख लो। और मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है, अल्लाह कभी माल ले के आजमाता है। कुर्बान जाओ, माल वो शय है, माल वो शय है, इसे घर से निकालो, अल्लाह इसका अजर यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा।